जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल प्लस साइडवेज मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। और ये स्पेसिफिक अगर आप देखो, मैंने पिछले कई दिनों से आप लोगों के साथ ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको उस इंडेक्स में 100% देखने को मिल रही है जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। मंडे को हमने मिड कैप में देखा, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, और आज बैंक निफ्टी में, पिछले फ्राइडे को सेंसेक्स में देखा, और उससे पिछले निफ्टी की एक्सपायरी पे। तो ये इन्होंने अभी जो है वो फिक्स करा हुआ है कि एक्सपायरी पे जो है वो कुछ भी ट्रेड नहीं देना है। ठीक है, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है उसको ये राइटर जो है, ऑपरेटर जो है वो पकड़ के रखा हुआ है और उस पर कोई भी ट्रेंड जो है वो नहीं दे रहा। अगर आप क्विक स्कैल्प कर सकते हो सो मे बी देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी। जैसे सेकंड हाफ में ये जो फॉल आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिले करके आया कि एंड में किसी को कुछ मिले ही ना, जो 51-100 वाले पुट राइटर्स पुट बायर्स हैं उनको कुछ मिले ही ना। 51-200-300 के अगर आप इन द मनी थे तो आपका पैसा बना होगा थोड़ा बहुत, बट उसके अलावा बहुत ही छोटी रेंज, अराउंड 150 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बैंक जो है 51,000 का इंडेक्स अगर ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑपरेटर के कंट्रोल में इस वक्त बाज़ार है। ठीक है, अब आगे क्या। ठीक है, आगे अगर आप इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स देखते हो, फ्लैट है। यूरोप बहुत अच्छा तेज़ है। अगर हम एशिया की बात करते हैं, लगभग आधा % के आसपास तेज़ी यहाँ भी है। तो हमारा बाज़ार क्या कर रहा है ना, जब ग्लोबल बढ़ रहे हैं उनके साथ बढ़ता भी नहीं है, जब ग्लोबल घटते हैं उनके साथ घटता भी नहीं है। इसको बिल्कुल साइडवेज रखा जा रहा है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इससे फाइट करने जाओगे, ज़बरदस्ती ट्रेड करने जाओगे, द रीज़न आई एम डिस्करेजिंग पीपल के इंडेक्स से बाहर आओ, स्टॉक्स की तरफ देखो इस वक्त, तो यही रीज़न है। एंड आई थिंक ये साइकिल पूरा होने का एक संदेशा है कि इसकी एक साइकिल जो है, बुल साइकिल पूरी होने के ये बहुत करीब है। क्योंकि इतना स्लो और सुस्त मोमेंटम अगर हमें दिखाई देगा तो हम लोग किस तरीके से प्ले आउट कर पाएंगे, किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। ऑप्शन ट्रेड, ऑप्शन बाइंग के ट्रेड तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 5 मिनट ज़्यादा आप होल्ड कर लोगे, आपका प्रॉफिट गायब हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। तो यही चीज़ें हैं अभी के लिए जो इस वक्त बाज़ार में चल रही हैं। सोच रहा था एक रैंट वीडियो बनाऊं, बट फिर मैंने कहा रहने देता हूँ। ठीक है, आखिर है तो अपना ही बाज़ार, क्या कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा ख़राब इस वक्त मार्केट में मोमेंटम चला हुआ है। तो अब इसको प्ले कैसे करें हम लोग। ठीक है, सबसे पहला तो इसको प्ले करने का तरीका है, सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स, रेजिस्टेंस होते हैं वो मैं अपडेट कर देता हूँ, और जब ज़रूरी होता है तभी अपडेट कर देता हूँ। आज पहला अपडेट 1 बजे ही आया, क्योंकि उससे पहले कुछ था ही नहीं यार, उससे पहले कुछ था ही नहीं। बाय ऑन डिप्स का बाज़ार जो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था वही चल रहा था, बाकी बैंक निफ्टी तो हिला ही नहीं पूरे दिन। तो इसी वजह से मैंने अपडेट जो है वो डिले किया था। और आज भी अगर आप देखो लैक लस्टर है, कोई ना स्ट्रेंथ है ना वीकनेस है। बट अब कल हमारे पास एक इवेंट है जो पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाने की क्षमता रखता है। वो इवेंट है एनवीडिया की अर्निंग। अब आप कहोगे एनवीडिया की अर्निंग से हमें क्या लेना देना। देखो, एनवीडिया जो है इस पूरे एआई रैली का, जो ग्लोबली आई है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स पंप हुए हैं, इस पूरी एआई की रैली का जो है वो मेन क्रक्स है। तो एनवीडिया अगर अच्छे नंबर्स डिसाइड करता है कल, जो है आज रात को मतलब शो होगा, और कल आपको उसका नैस्डैक फ्यूचर्स में इम्पैक्ट दिख जाएगा, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी रैली हमें कल दोबारा देखने को मिल जाएगी निफ्टी में। अगर एनवीडिया ख़राब नंबर शो करता है तो दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो अब हम इसे कैसे प्ले करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए जो पहला लेवल हमारे सामने अब निकल के आएगा वो प्रीवियस डे स्विंग हाई है, वो है 25,120-125 का लेवल। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो हमें एक फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हम लोग को एक बार के लिए 25,200-225 की तरफ ये जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो 100 पॉइंट का लेवल ही हम लोग ज़्यादा निकालेंगे, ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा कुछ मार्केट देने के अभी मूड में है भी नहीं। शॉर्ट कहाँ पे करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है। शॉर्ट आपको करना है ये वाला स्विंग अगर टूट जाए तो इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। 24,930-950 की रेंज है,
इसके नीचे अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता हुआ दिखता है तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड एक बना सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस के आसपास कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है, डबल टॉपिश बनता हुआ दिखाई देता है, तो इस तरीके का कोई डबल टॉपिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, लो ब्रेक होता है, तब भी कर सकते हैं। बट 24,950-60 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, रेंज में है जब तक 51,375 जो कि आज का हाई और 51,050-60 जो कि आज का लो है, ठीक है, एग्जैक्टली उसी रेंज में बाजार रहा जिस रेंज में हमने कल डिस्कस किया था कि ये रेंज के बाहर निकलेगा तभी कोई मोमेंटम आएगा एक्सपायरी में, चाहे मंथली एक्सपायरी हो, और वो चीज़ हमें नहीं मिली, हमें वो मोमेंटम नहीं मिला। तो अगर अपने को ये मोमेंटम चाहिए तो कल रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, या तो 51,050 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करे, या फिर 51,375 के ऊपर। तब तक नो ट्रेड है बैंक निफ्टी मेरे लिए। ट्रेड को अवॉइड करना सबसे बड़ा जो है वो इसमें गेम रहता है, अगर आप ओवरऑल देखो, क्योंकि अगर आप ट्रेड को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो गलत जगह आप फंस सकते हो, गलत जगह फंस गए तो सारा खेल जो है ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी नज़र रखेंगे हम लोग। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, अपडेट मैं देता रहूँगा, लेवल्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, टेलीग्राम पे बहुत सारी अब वो अफवाहें उड़ रही हैं कि यार ये इंडियन गवर्नमेंट और बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं उन कुछ पाबंदियाँ या बैन वगैरह लगा सकती हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।